हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज ये वीडियो काफ़ी अंतराल बाद आ रहा है और जिसके पीछे अमूमन जो कारण है वो है मेरी जॉब और कुछ पर्सनल टाइम चाहिए था फैमिली के लिए, अपने लिए। तो उसके कारण मैं काफ़ी समय और अंतराल के बाद ये वीडियो आपके साथ लेके प्रस्तुत हूँ। पर दोस्तों, ऑल्दो मैंने रियल एस्टेट से कोई अपना नाता नहीं छोड़ा है और कंटिन्यू अपने ग्रुप पे कुछ ना कुछ जो भी अपडेट मेरे पास आती रही वो मैं अपडेट आप लोगों के साथ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, उनके साथ साझा करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा। चाहे मेरे वीडियो में अंतराल आ जाए या मेरे वीडियो में समय की कमी की वजह से वीडियो लगातार ना भी आ पाए, बट जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको कंटिन्यू अपडेट मेरे द्वारा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली अभी जो ये समय बीता 2023 जो समय बीता है और उसमें आपने देखा रियल एस्टेट ने कहाँ से लेके कहाँ तक की उछाल मारी और हर जगह पे चीज़ें जो हैं मतलब अमूमन एक आम आदमी की जेब से बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये मार्केट कहाँ जाके रुकेगा। तो रियल एस्टेट में लगातार उछाल देखा जा रहा है और 2024 का भी जो आकलन, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 2024 में भी रियल एस्टेट अपने चरम पर जाएगा और काफ़ी अच्छा इसमें और उछाल देखने को मिलेगा। और इसके तहत ही आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डर जो हैं, खासकर गुड़गांव के रीजन में आपने देखा होगा कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एसएस ग्रुप का सेक्टर 90 में आ रहा है, गोदरेज ग्रुप का एक सेक्टर 89 में प्रोजेक्ट आ रहा है, सिग्नेचर ग्रुप का एक 37D में प्रोजेक्ट आ रहा है, फिर आपका वाइट लाइन ग्रुप का सेक्टर 103 में प्रोजेक्ट आ रहा है, कृषुमी का सेकेंड फेज देखने को आ रहा है। और तो इस तरह से आप देखेंगे कि लाइन लगी हुई है प्रोजेक्ट की। हर एक डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है इस तेज़ी के मार्केट में। तो ये तेज़ी है, ये कब तक बरकरार रहेगी और क्या चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। और जो एक आम आदमी है जिसका बजट, मैं कहूँगा आम आम आदमी मतलब कहना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1.5 करोड़ जो जिसके पास है, अब वो आम आदमी की कैटेगरी में ही आ गया है। तो उसके लिए क्या है मार्केट में, तो इसी तरह की जो भी है इस वीडियो में जानकारी रहेगी। तो कृपया करके अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा वीडियो हर एक तबके के लिए। इसमें हर एक तबके को कवर करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी अंतराल बाद ये वीडियो आया है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर एक पॉइंट को मैं कवर करके यहाँ पे चलूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी जैसे कि मैंने चर्चा करी कि फ़लाना फ़लाना ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और तकरीबन सारे हाई राइज्ड हैं, सारे हाई राइज्ड बेस्ड प्रोजेक्ट हैं। हर कोई अपने आप में बोल रहा है कि भाई हम ये लग्जरी फीचर्स के साथ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं। तो अब आपको इनके साथ क्या करना चाहिए, जिनकी इनके तक पहुंच है, जिनकी मतलब 3 साढ़े 3 करोड़ या 4 करोड़ तक का प्रोजेक्ट या फ्लैट लेने की पहुंच है, तो वो क्या करे और कहाँ निवेश करें। ऐसे तो प्रोजेक्ट की भरमार आ रही है, जैसे मतलब एक को देखे तो उसी के पीछे दूसरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो लगातार मतलब हर एक कितने सारे प्रोजेक्ट आपने देखो कि हाल फिलहाल इसी तरह से, अभी हाल फिलहाल में गंगा का भी प्रोजेक्ट गया था, गंगा रियलिटी का। तो इसी मैं कहूँगा कि तर्ज पे आ रहे हैं, हाई राइज आ रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरियस फीचर्स दे रहे हैं। तो अब आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास इतना बजट है, पहले बात तो 3.5 से 4 करोड़ का बजट है, तो आप देखिए, डेवलपर को देखिए, लोकेशन को देखिए, डेवलपर के बैकग्राउंड को देखिए और उसके रेट्स को देखिए। ये सारी चीज़ें आपको देखिए माइंड में रखनी है। और अगर उस डेवलपर का बैकग्राउंड अच्छा है, उस डेवलपर ने चीज़ें टाइमली डिलीवर करी हैं, लोकेशन अच्छी है, आपको लोकेशन प्रॉस्पेक्टिव लगती है, और मेनली बात यह है कि रेट, जो रेट है अगर जायज़ लगता है आपको, तो आप उस प्रोजेक्ट के साथ बढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देखिए, डेवलपर, रेट और लोकेशन, तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। ये तीनों चीज़ें जहाँ पे सही बैठे तो वहाँ पे आप बढ़िए। जहाँ डेवलपर सही है बट रेट आपको अनिश्चित लग रहा है, बहुत ज़्यादा है उस एरिया के हिसाब से, तो वहाँ पे भी आप मत बढ़िए, क्योंकि
डेवलपर अपने कई होता है कि डेवलपर जो थोड़ा फेमस होता है ना, तो वो अपना ब्रांड वैल्यू लेता है। बट ब्रांड वैल्यू ठीक है, मान लिया, उसके हिसाब से आगे रीसेल भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं। बट मैंने ये देखा है और ये एनालाइज किया है कि जो मोस्टली जो जनता होती है वो थोड़ा सस्ते की तरफ आकर्षित होती है, जहाँ चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं। अगर डेवलपर आपका सही है, चीज़ें सस्ती ले रहा है, और मैं कहूँगा लोकेशन भी उसकी अच्छी है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जाइए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े डेवलपर के साथ जाइए, क्योंकि मैं आपको सही बताऊँ तो मार्केट में हमने देखा है कि बहुत नामचीन डेवलपर्स हैं, और उनके जो प्रोडक्ट आए हैं, चाहे मैं गोदरेज की बात करूं, चाहे मैं डीएलएफ की बात करूं, बहुत नामचीन बिल्डर्स हैं। बट इनके एंड प्रोडक्ट आप देखिए, जब इनके प्रोडक्ट जो बने हुए हैं उनका देखिए ना जाके, कि किस तरह की वो चीज़ें हैं बन के बना के जो देते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा कोई जो इनका नाम है उस तरह से इनकी कोई बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हो। हाँ, हो सकता है कि एक्सेप्शनल्स कुछ चीज़ें में, खासकर जैसे अगर डीएलएफ की बात करें तो कमर्शियल स्पेस वो एक अच्छा डेवलप करते हैं, नो डाउट। बट रेजिडेंशियल में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अपीलिंग उनकी चीज़ें लगी नहीं। इवन तो गोदरेज की भी मैं बात करूँ तो गोदरेज के भी प्रोजेक्ट जो हैंड ओवर हुए हैं गुड़गांव में, कोई भी मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगा नहीं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के जाइए। मैं कहूँगा कि हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो इसलिए बहुत सोच समझ के दिमाग लगाइए। और बड़ा डेवलपर है तो बेहतर है, ये सोच को ना थोड़ा सा दरकिनार कीजिए। आप ये देखिए डेवलपर ठीक हो, जो डेवलप कर दे, आपको रेट भी जायज़ मिले, और हो सके तो जैसे फर्स्ट ट्रांसफ़र जहाँ कहीं फ्री हो, या फिर और तरह की फैसिलिटी दे रहा हो डेवलपर, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। मतलब ये डेवलपर मतलब ठीक ठाक होना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि भी फीचर्स को देख के बिल्कुल नए डेवलपर के साथ आँख बंद करके चले जाइए। डेवलपर ठीक हो, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ब्रांड के साथ ही जाएंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हाल फिलहाल में कृषुमी का भी सुनने में आ रहा है कि कृषुमी सेकेंड फेज़ 24,000 की रेट पे लॉन्च करने की बातें हो रही हैं, जबकि कृषुमी मेरे हिसाब से 8-9 हज़ार 10,000 के आसपास चीज़ें इस पर ट्रेड हुई हैं। और अभी भी जो रीसेल जो चल रही है 15 से 16,000 के आसपास ही रीसेल इस पर चल रही है। तो अगर आप 24,000 रुपये में ले लेंगे कृषुमी के नाम पे सेकंड फेज़ उसका, तो कहीं ना कहीं आप लॉस में रहेंगे। तो इसलिए बहुत सतर्कता पूर्वक जाइए, चीज़ें मार्केट में रीसेल भी चेक कीजिए बाकायदा। अगर आप किसी ऐसे डेवलपर का प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसका सेकंड फेज़ आ रहा है, तो उसकी फर्स्ट फेज़ की रीसेल आप ज़रूर चेक कर लें, कि रीसेल ऐसा ना हो कि मैं कहूँगा रीसेल उससे आधी भी नहीं हो रही है जितने में आप उस प्रोजेक्ट को सेकंड फेज़ में ख़रीद रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये तो हुई देखिए सारी बातें लग्जरी सेगमेंट की, जो कि आज के समय में गुड़गांव में चलन में है। और दूसरी तरफ अब हम चलते हैं, अब लग्जरी से सीधा मैं कहूँगा कि जो मेन तबका, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा 1 से 1.5 करोड़ की कैटेगरी वाले जो लोग हैं, जिनके लिए अभी शायद मेरे ख्याल से ऐसा लगता है उनको कि गुड़गांव में कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उनके लिए उनको कुछ कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और उनके लिए क्या चीज़ें आ सकती हैं वो बता रहा हूँ इस वीडियो के इस पार्ट में। तो दोस्तों 1 से 1.5 करोड़ का अगर आपका बजट है, तो अब देखिए दीनदयाल जो प्रोजेक्ट्स थे जो इनिशियली लॉन्च हुए थे, कोई 80-90 लाख करोड़, और अब जो 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए, कोई सवा की रेंज में चला गया। तो एक ये विकल्प है आपके पास, यहाँ पे आप रीसेल ले सकते हैं। और ये आप देखिए, छोड़ दीजिए कि आपने कितने का लिया, सामने वाले ने कितने का लिया, इन बातों में आप पछड़े में पड़ना छोड़ दीजिए। जिसकी किस्मत थी, जिसने लगाया पैसा लगा लिया उस समय। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि नहीं उसको इतना फ़ायदा हो गया, इतना फ़ायदा हो गया, तो इस तरह से मार्केट नहीं चलती। अगर आपको चीज़ मिल रही है आपके बजट में और आपको सूट कर रही है वो चीज़, तो आप उसमें जाइए। रीसेल मार्केट अभी खुलने वाला है 89 में। स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जल्द हैंड ओवर हो जाएंगे। कुछ सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जल्द हैंड ओवर हो जाएंगे। और आपको भी पता होगा कि हाल फिलहाल और तो कोई प्रोजेक्ट आने नहीं है दीनदयाल पॉलिसी, क्योंकि अब बैन हो गई है एक तरह से गुड़गांव और फरीदाबाद में। तो इसके अंतर्गत गुड़गांव और फरीदाबाद में तो कोई प्रोजेक्ट आएंगे नहीं। तो जिनको लो राइस से प्यार है
उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी कुछ हैं प्रोजेक्ट 1 से 1.5 करोड़ रुपए में, जैसे 3 BHK जिसको लगता है कि नहीं ये लो राइज है बट ये छोटे हैं, तो वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए में रीसेल मार्केट में सर्च कर सकते हैं चीज़ें। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो नियर टू पोजीशन है, बट मोस्ट लाइकली वो स्वामीनाथन फंड टाइप से कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से लटके हुए थे और किसी ना किसी सी ग्रेड बिल्डर के हैं, तभी वो लटके हुए थे इतने सालों से। तो उसमें भी आप देखे जा सकते हैं। अगर आपको देखिए साइज़ ही मैटर करता है, अगर आपको लगता है नहीं हमें ड्यूरेबिलिटी या फिर हमें फैसिलिटी या फिर हमें एमेनिटीज़ इतनी मैटर नहीं करती, हमारे लिए साइज़ मैटर ज़्यादा करता है, तो आप ऐसे बिल्डर के साथ, जैसे अभी मैं आगे एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, रामप्रस्था के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो नियर टू पोजीशन है या पोजीशन हुई है जिनकी हाल फिलहाल में, या फिर अगर हम बात करें एक और प्रोजेक्ट 37C में, इस सेक्टर में एक बिल्डर है, फिर अंसल का 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नियर टू पोजीशन है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको एक तरह से मैं कहूँगा नई कंस्ट्रक्शन है, बट हाँ इसमें वो जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि स्वामीनाथन फंड से ये कंप्लीट हुए हैं, कहीं ना कहीं ये लटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप ये मान के चलिए नए तो हैं बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली नहीं है। और बिल्डर ऑलमोस्ट सबके एक तरह से कहूँगा बैंकरप्ट हो चुके हैं, और बिल्डर आगे कैसी सर्विसेज देता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको साइज़ मैटर करता है, जी नहीं जी मैं हमें तो कुछ भी मिल जाए बट हमें फ्लैट का साइज़ ज़्यादा चाहिए, हमें दीनदयाल फ्लोर्स छोटे लगते हैं, हमारे लिए फ्लैट बड़ा चाहिए हमें, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। और बाकी नहीं तो कुछ पुराने प्रोजेक्ट आते हैं जो कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए में रीसेल मार्केट में आप जाके सर्च कर सकते हैं। स्पेशली न्यू गुड़गांव के एरिया की तरफ ही आपको मिलेंगे। द्वारका एक्सप्रेस में 1 से 1.5 करोड़ रुपए में रीसेल में चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये रही 1 से 1.5 करोड़ के लोगों की जो बात, जो कि अभी गुड़गांव में चीज़ें सर्च कर रहे हैं और उनके लिए क्या विकल्प है, ये मैंने इस पार्ट में आपको बता दिया। और दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे अफोर्डेबल कैटेगरी के भी लोग आते हैं। तो अफोर्डेबल कैटेगरी जिनका बजट 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ से कम है, तो रीसेल मार्केट में देखिए ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर गुड़गांव में आप चाहते हैं तो रीसेल में आप 50 से लेके मैं अगर बात करूं 2 BHK की, जहां तक की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो कि 45 से लेके, मैं 50 भी नहीं लेता, 45 से मान लीजिए 55, 60, 65 तक, या इवन दो 70 तक भी 2 BHK किसी सोसाइटी में मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। और 3 BHK आप इसमें से मान लीजिए 5-5 लाख रुपए और ऐड कर लीजिए, तो उसको 5-5, जहाँ 70 है वो 75 या 80 हो जाएगा, जहाँ 65 है वो 70 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें तो रीसेल मार्केट में अफोर्डेबल जो है अभी ट्रेड हो रहे हैं, जिनका 1 करोड़ से नीचे का बजट है, और स्पेशली गुड़गांव को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अफोर्डेबल रीसेल मार्केट की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और बाकी जो कह रहे हैं कि नहीं हमारा बजट तो 60-70 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, हमें तो फ्रेश में ही हमें अप्लाई करना है, तो मैं उन्हें बता दूं कि देखिए फ्रेश में अब गुड़गांव की मार्केट में अफोर्डेबल बहुत कम है, इक्का दुक्का कुछ आ सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में चर्चा करी थी कि जब 5,000 रेट हुआ तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे मैं कहूँगा रियल स्टेट एक्सपर्ट्स बोलने लगे कि बहुत से प्रोजेक्ट आएंगे। तब भी मैंने, याद होगा अगर आप मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लें, तो भी मैंने ये बोला था कि 5,000 के रेट में भी अभी प्रोजेक्ट नहीं आने वाले, क्योंकि ज़मीन के रेट इस तरह से बढ़ चुके हैं गुड़गांव में, प्रॉपर्टी के रेट्स इस तरह से आसमान छू रहे हैं कि डेवलपर नहीं ला पाएगा अफोर्डेबल गुड़गांव में। तो इक्का दुक्का डेवलपर है, जैसे जिसकी किसी का पुराना लैंड है पड़ा हुआ है, या किसी का कोई इशू है, मतलब उतना बड़ा नाम नहीं बना पाया डेवलपर, तो मे भी एक आधा कोई उसी का ऐसे डेवलपर का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाए गुड़गांव में। अन्यथा आपको ये सारे प्रोजेक्ट सोना की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और सोना में भी अगर आज के समय में आप अफोर्डेबल ले लेंगे और अगर आपके ड्रॉ के तहत जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ़ायदे में रहेंगे,
क्योंकि देखिए सोना में आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जब ये दीनदयाल फ्लोर्स आए थे, स्पेशली सिग्नेचर ने लॉन्च किए थे जब दीनदयाल फ्लोर, तो 40 से 45 लाख रुपए में दीनदयाल फ्लोर वहाँ पे शायद 2 BHK अमूमन स्टार्ट होता था। अब जो कि 70 से 80 के आसपास, या मतलब मैं कहूँगा 65 से 70 के आसपास कहीं ना कहीं चीज़ें उसमें ईजिली ट्रेड होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी लोग फ़ायदे में रहे हैं। तो जहाँ आपको 2 BHK या 3 BHK आपको 30 से 35 लाख के बजट में अगर मिल जाती हैं चीज़ें, चाहे वो सोना हो, तो उसको आप लीजिए। मतलब उसको आप छोड़िए मत ऐसे मौके को। अगर आप ये सोचते रहें कि गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट आएगा तभी मैं अप्लाई करूँगा, मैं अप्लाई करूँगी, तो उसके चक्कर में आप सोना वाला भी छोड़ देंगे और सोना में जो मतलब चीज़ें आ रही हैं उसे दरकिनार कर देंगे। तो गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट आया नहीं, सोना में आपने छोड़ दिया, तो आपके हाथ में लगा कुछ नहीं। और पैसे को देखिए, पैसे आप रख के बैठे हुए हैं बैंक में, तो उसकी वैल्यू तो आपको भी पता है। और ये कि आए दिन पर दिन जो है वैल्यू गिरती है। अगर आप एफडी में पैसा डालते हैं उसकी वैल्यू भी डाउन होती है, या पैसा अभी कहीं आप स्टॉक करके बैठे हो तो उसकी पैसे और अगर आपने कहीं अच्छे से तरीके से उसको मार्केट में नहीं लगाया तो ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन महंगाई दर जो इसे हम बात करें, तो इन्फ्लेशन अगर 10 से 12-13% बढ़ रही है, आपको कहीं 6 से 7% एफडी में मिलता है, तो 6 से 7% का जो लॉस है वो हर साल आप झेल रहे हैं। अपना पैसा एक तरह से वो आप कम करते जा रहे हैं। तो इस इन्फ्लेशन को, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो रियल स्टेट में हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो। देखिए रिस्क लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क के कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। और कई लोग ऐसे भी हैं देखिए मार्केट में, जो कि अब 1 से 1.5 करोड़ की रेंज में, जैसे मैंने जो हाल पीछे चर्चा करी वीडियो के पिछले पार्ट में, कि 1 से 1.5 करोड़ के रेंज में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको नहीं समझ आ रहे, ना हाई राइज समझ आ रहे हैं, ना लो राइज समझ आ रहे हैं। तो उनके लिए एक विकल्प है, आप 2 लोग मिलके किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, जैसे आप मान लीजिए 3 से 3.5 करोड़ का बजट आप 2 लोग मिलके भी बना लेते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में अप्लाई कर दीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप एग्जिट कर जाएंगे। और अगर आपको रहना भी है तो वो ठीक है, आप उसको लेके कम्प्लीटली जब वो हैंड ओवर हो जाए तब भी सोल्ड आउट करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं, जहाँ अगर आपके पास 1 से 1.5 करोड़ का, जैसे 2 लोगों के पास बजट है, तो आप 2 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हो सके तो मतलब उसमें ये है कि आपने या तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप उसके लिए जाके बैंक से कि किस तरह से लोन होगा नहीं होगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में तो लोन हो जाता है ईजिली। मतलब जैसे 2 भाई मिलके कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ ले रही हैं, मदर, या फिर कोई उनका बच्चा ले रहा है। बट हाँ, फ्रेंड्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट उसके लिए आप किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग है, मान लीजिए 1.5 करोड़ की आपके पास सेल्फ फंडिंग है, या आपके आपके दोस्त के पास नहीं है, तो वो लोन के द्वारा जा सकता है। और किस तरह से अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पेपर्स बनते हैं, अगर आपकी किसी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस तरह से भी निवेश मार्केट में कर सकते हैं। रियल एस्टेट में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने हिसाब से पेपर बनाए और पैसे को निवेश करें, जिससे कि आपका पैसा जो है वो पड़ा ही ना रह जाए। मतलब किसी ना किसी तरह आपको कुछ उस पर रिटर्न तो मिले। क्योंकि देखिए कई प्रोजेक्ट ऐसे भी आ रहे हैं मार्केट में जिनमें फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री मिलते हैं, फिर उसके बाद देन आपको रेट भी वाजिब है, बिल्डर भी ठीक ठाक हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप लगा सकते हैं। आप बीच में भी एग्जिट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको रजिस्ट्री तक चीज़ें ले जानी है। अगर आपको बीच में अच्छा रेट मिल जाए मार्केट में तब भी एग्जिट कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई पॉइंट पे आप देखिए कहीं ना कहीं पैसा जो है अपना निवेश करें। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिना सोचे समझे ही कहीं निवेश कर दें। जहाँ भी निवेश करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि देखिए रिस्क तो होता ही है कहीं भी निवेश जब आप कर रहे हैं, चाहे रियल एस्टेट में कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाद में कोई भी ऐड अगर इस तरह से आती है आपको टीवी में, न्यूज़पेपर में, उसमें अल्टीमेटली एक कंडीशनली अप्लाई लिखा होता है कि कहीं ना कहीं इसमें रिस्क ज़रूर है। तो रिस्क होता ही है, रिस्क होता है तो रिवार्ड होता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो रिवार्ड नहीं मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली लॉस में चले जाएंगे। और आपका पैसा, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू इन्फ्लेशन
कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक कंप्लीट सूत्रधार बांधने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो के माध्यम से। और कंप्लीटली जो मार्केट में जिस तरह की कस्टमर हैं, जिस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं, उन सभी को कवर अप करने की कोशिश की है इस वीडियो के द्वारा। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो कमर्शियल मार्केट पे आधारित रहेगा और और जल्द ही वो वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। और जब तक मैं समझता हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें सभी तबके को, सारे कैटेगरीज़ को कवर अप करने की कोशिश की है, तो वो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और आप लोग देखिए काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप जमकर इसे शेयर या लाइक अपना जो भी सपोर्ट दें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और लगातार मैं आपके लिए इस तरह के इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं लेके आता रहूँ अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।